13 अक्टूबर का वाक़या है। इस दौरान वालिदैन किस अज़ियत से गुजरे हैं, इन पे मकामी तौर पर बहुत दबाव डाला गया क्योंकि ये अहले मोहल्ला हैं और अली अजहर जो है इनका पड़ोसी है और उसके दो भाई पुलिस में हैं। एक ये खुद वाटर बोर्ड में मुलाजम है लेकिन आधी तनख्वाह पे किसी और को रखा हुआ था और ख़ुद ये डकैतियों में और चोरी चकारी में ये मुलव्वस था। मुर्गियाँ इसने पाली हुई थी, कोई अच्छी रेपुटेशन नहीं कैरी कर रहा था। और इसका एक और भाई है, वो भी गवर्नमेंट मुलाजमत में है। यहाँ तो आम बंदा मान नहीं करता और ये इसके दो भाई पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करते थे। तो इस वजह से उन्होंने बहुत दबाव डाला कि आप जो है सुलह कर ले और ये शादी को वैलिडेट कर दें, आप आवाज़ ना उठाएं, आप कानूनी चाराजोई ना करें। लेकिन अब मुझे बताएं कि एक 44 साल का बंदा और एक 13 साल की बच्ची, ये माँ और ये बाप, ये डोमेस्टिक वर्कर है और बाप ड्राइवर है। इन्होंने बड़ी मेहनत करके, मजदूरी करके, रात दिन जद्दोजहद करके ये अपने बच्चे पढ़ा रहे। इनकी दोनों बड़ी बेटियां कॉलेज में हैं, इनका बेटा मैट्रिक में है, ये छोटी बेटी अभी 6 से प्रमोट होकर 7th में अभी इस साल, इसका पिछले साल का भी कार्ड है, इस साल का भी कार्ड है। तो ये इन्होंने तो कभी नहीं सोचा। और हमारे क्रिश्चियन उसमें लॉ में भी और क्रिश्चियन जो हमारी तालीमात हैं उसमें कम उम्र की शादी की इजाज़त नहीं, हमारा मुल्क की कानून इजाज़त नहीं देता। तो इस माँ ने तो बड़े ख्वाब देखे हुए कि मैं अनपढ़ हूँ, मैं अपने बच्चों को पढ़ाकर मेहनत मजदूरी करके उनको किसी काबिल बना दूँ, तो जो तकलीफ़ें इन्होंने उठाई मेरे बच्चे ना उठाएं। तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि इतना दबाव इन पे डाला गया, सियासी पार्टियों की तरफ से भी डाला गया कि हम तलाक दे देते हैं और आप अपनी बच्ची ले लें। ये तलाक का धब्बा अपनी बच्ची पे कैसे लगवा लें? जिसने जुल्म किया वो कहता बचपन से मोहब्बत है। वो 31 साल का था जब आरजू पैदा हुई है। इसलिए ऐसे जो घिनौने काम करते हैं, जो मजहब को भी बदनाम करते हैं, जो मुल्क को भी बदनाम करते हैं, ये दोनों मियाँ बीवी ईमान में भी बहुत मजबूत है और ये डिटरमिन्ड है कि जो गलत हुआ, जिसने जुर्म किया उसको जुर्म की सजा मिलनी चाहिए। हर तरह का दबाव ये बर्दाश्त कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन अपनी कानूनी जान ये कहते हैं कि हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। 5 नवंबर को जो आखिरी हियरिंग हुई है उसमें मुअज़्ज़ज़ अदालत ने ये हुक्म दिया है कि इसकी एज अब ओसिफिकेशन टेस्ट यानी हड्डियों के ज़रिए जो एज का तयन किया जाता है, मेडिकल बोर्ड फॉर्म करके ओसिफिकेशन टेस्ट अंजाम देने के लिए अदालत ने हुक्म दिया है। यहाँ मसला ये है कि इस ख़ानदान में एक अच्छी बात थी कि इन्होंने बच्चों के नादरा के कागजात भी पूरे रखे हुए थे, चर्च के कागजात भी पूरे थे, स्कूल के भी इसके डॉक्यूमेंट्स पूरे थे और सबसे बढ़ के इस बच्ची की बाई बर्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी हुई है। और फिर नादरा की जो सर्टिफिकेशन है, ट्रायल कोर्ट ने नादरा के सारे कागजात को सर्टिफाइड करने के लिए आईओ को, सरकारी वकील को और हमारे एडवोकेट को और आरजू के वालिद को भेजा और नादरा ने भी वेरीफाई कर दिया कि ये सारे कागजात जेन्युइन है और कोर्ट ऑर्डर में भी लिख दिया गया इस केस में कि सारे नादरा के कागजात जेन्युइन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब कोर्ट के सामने दो चीज़ें हैं। बच्ची 13 साल की है, कागजात साबित कर रहे हैं 13 साल की है, लेकिन उसकी जो फ्री विल बनी वो भी कह रही है 18 साल, और फिर बच्ची खुद कोर्ट में खड़े होकर कह रही है मैं 18 साल की हूँ। अब ये कंट्राडिक्शन आ गई कोर्ट के सामने कि कागजात बता रहे हैं वो 13 साल की है और बच्ची मुंह से कह रही है मैं 18 साल की हूँ। तो उसका हल ढूंढने के लिए, उस एज का तयन करने के लिए ओसिफिकेशन टेस्ट को अंजाम देने का हुक्म दिया है मुअज़्ज़ज़ अदालत ने और हम उम्मीद करते हैं कि वो टेस्ट में उसकी एज जो उसकी है वो ही असर्टन होगी कि वो 13 साल की है। और हमें एतमाद है कि ये जो टेस्ट है वो ठीक आएगा। हाँ, दूसरा सवाल कि अगर 18 साल की हो गई तो हम ये अज्यूम ही क्यों करें कि जब वो है नहीं 18 साल की। हाँ, अगर वो 18 साल की है तो फिर उसको हक है, वो अपनी पसंद की शादी कर सकती है, वो अपना मजहब तब्दील कर सकती है, वो अपने अच्छे और बुरे का फैसला करने का हक रखती है, क्योंकि ये मुल्क का कानून है कि 18 साल से नीचे चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट है
और 18 साल ये मुल्की कानून है, 18 साल से नीचे बच्चा ना तो टेलीफोन सिम ले सकता है, ना सिगरेट खरीद सकता है, ना वो ड्राइविंग लाइसेंस बना सकता है, ना शनाख्ती कार्ड ले सकता है, लेकिन ना मजहब तब्दील कर सकता है। हाँ, 18 साल के बाद वो अपने फैसले करने में खुद मुख्तार है, और अगर इस केस में उस बच्ची की उम्र 18 साल आ जाती है तो फिर हम बिल्कुल उसकी ताबेदारी करेंगे। वो बिल्कुल उसको हक है हासिल कि वो अपनी ज़िंदगी का अच्छे और बुरे का फैसला कर सकती। हमें मुल्की कवानीन का एहतराम करना है। लेकिन यहाँ जो सूरत हाल ये है कि ये वालिदैन एक ज़िम्मेदार वालिदैन है, इन्होंने पूरे सारे बच्चों का रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है, और ये रिकॉर्ड वाक़या के बाद नहीं मेंटेन हुआ, ये पुराना रिकॉर्ड है, और बाई बर्थ बच्ची की इंश्योरेंस पॉलिसी भी बनी हुई है। तो इस वजह से हमें पूरी उम्मीद है कि ओसिफिकेशन टेस्ट में जो उसकी उम्र का तयन हो जाएगा, तो कोर्ट जो है वो मुल्की कवानीन को मद्देनज़र रखते हुए जो लॉ बना हुआ है उसकी पासदारी करते हुए उस बच्ची को वालिदैन के हवाले करेगी। ये रियासत के लिए एक टेस्ट केस है, क्योंकि आए रोज़ जो है हमारे जो अकलियतों की बेटियां हैं, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी से चाहे क्रिश्चियन कम्युनिटी से, कम उम्र की बच्चियां निकाली जाती हैं, और फिर सेम डे, जैसे इस आरजू के केस में 13 अक्टूबर को बच्ची अगवा हुई है, 13 अक्टूबर को FIR कटी है, 13 अक्टूबर को ही उस बच्ची की शादी होती है, 13 अक्टूबर को उसका कबूल इस्लाम होता है, 13 अक्टूबर को ही उसकी फ्री विल बनती है, और फिर जो फ्री विल बनी है वो भी उस पर जाली तस्वीर लगाई गई, आरजू की तस्वीर नहीं है, और उस पर ट्रायल कोर्ट में जो फ्री विल दी गई है उसमें कहा गया कि वो बाई बर्थ मुसलमान है, और वो जस्टिस एंड पीस का शायद कोई वजूद भी नहीं है, उसका कोई नंबर नहीं है उसके ऊपर। फिर जो निकाह अंजाम दे रहा है इस बच्ची आरजू का, वो ही मौलवी है जिसने पहले भी कम उम्र बच्चियों का निकाह किया, वो नेहा केस में भी, जो कि कोर्ट में चल रहा है, और 28 के डॉन न्यूज़पेपर में वो केस रिपोर्ट हुआ है। नेहा का निकाह पढ़ने वाला भी यही मौलवी है जिसने आरजू का निकाह पढ़ा है। और एक और केस में भी फ्री विल, जो अरूज के केस में, अरूज भी कम उम्र बच्ची है जो कि फोर्स कन्वर्शन फोर्स मैरिज का शिकार हुई है। नेहा भी फोर्स मैरिज, और वो भी 14 साल की बच्ची है, और इसी तरह आरजू। अब ये एक रैकेट है जो ये काम अंजाम दे रहा है। फिर दूसरी जो अलमनाक बात है कि ये ख़ानदान का बच्चों का पूरा रिकॉर्ड वेल मेंटेन्ड, यानी चाहे वो नादरा का है, चाहे वो चर्च का है, चाहे वो स्कूल का है, फिर उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी है, सारी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, उसकी वेरिफिकेशन ट्रायल कोर्ट करवा चुकी है। लेकिन इसके बावजूद एक ऑर्डर, कोर्ट ही का ऑर्डर, लोअर कोर्ट का ऑर्डर कह रहा है कि ये जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स है, उन तमाम की मौजूदगी में फिर हाई कोर्ट कह रहा है कि इसका ऑसिफिकेशन टेस्ट करवाया जाए। यहाँ अदारों की क्रेडिबिलिटी भी दाव पे लगी हुई है, नादरा की क्रेडिबिलिटी दाव पर लगी हुई है। वो नादरा जो हमारी शनाख्त है, जिसकी सबब से हमारा सब डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, अब नादरा की क्रेडिबिलिटी भी दाव पर लगी हुई है। इस वजह से हुकूमत को देखना पड़ेगा ये जो लकूनास हैं इसको कैसे रिमूव किया जाए। पुलिस में जब रेफॉर्मेशन की ज़रूरत है, सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है, आपको पता है कि 13 साल की बच्ची की शादी नहीं हो सकती, मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट मौजूद है सिंध में, उसकी मौजूदगी में जब वालिद ने FIR कटवा दी, और रात को इसके अली अजहर के भाई आते हैं, वकील आते हैं, और आकर इस बच्ची का निकाहनामा, इसका कबूल इस्लाम और दूसरे दस्तावेजात जमा करवाते हैं। तो पुलिस के पास पहले से रिकॉर्ड मौजूद है नादरा का कि 13 साल की बच्ची है, तो पुलिस को उसे अरेस्ट करना चाहिए था, बल्कि पुलिस डाकिया बन के उन कागजात को वालिदैन के घर भेज रही है इसके इससे शादी कर ली आपकी बच्ची की। तो क्या ये टेस्ट केस नहीं है? आप क्यों डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? फिर मैं बताऊं कि बलोच कॉलोनी में ही, बलोच कॉलोनी थाना में, पुलिस स्टेशन में अक्टूबर ही में एक FIR कटी जिसमें दोनों बच्चे जो थे वो मुसलमान थे, वो अरेस्ट हैं और वो जेल में हैं। वो 16 साल थी उनकी उम्र। ये जब कानून आ जाता है, मुसलमान जोड़ा ऐसे करता है, वो कम उम्री की शादी नहीं कर सकता, तो हमारी 13 साल की बच्ची को कैसे आप कह सकते हैं कि ये शादी जायज़ करार दे दो?
तो इस वजह से ये बहुत से पहलुओं से ये टेस्ट केस है, इसमें बहुत से इदारों को अपनी क्रेडिबिलिटी दांव पे लगी हुई है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, 3 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स चेंज हो चुके हैं। बहुत सी चीज़ें, इसको एक स्टडी केस बनाया जाएगा और खुदा चाहेगा कि ये जो इस वक्त ज़रूरत शिद्दत से महसूस हुई है फोर्स कन्वर्शन बिल को पास करने की, ये उसके लिए एक वाइटल रोल प्ले करेगा कि हुकूमत सिंध जो है वो कन्वर्शन के ऊपर, फोर्स कन्वर्शन के ऊपर एक बिल भी पास कर सके।